स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंद सर ब्लॉग में। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिक्शनरी ऑर्डर। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप शामिल हो रहे होंगे, ये डिक्शनरी ऑर्डर से सवाल जरूर पूछता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंग्लिश का जो डिक्शनरी होता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। जैसे पहले ए से रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे वो दिया रहेगा, फिर बी से सी से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर समझ रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ आपको वर्ड दिए रहेंगे और पूछेगा इन वर्ड्स को अगर अल्फाबेट में देखेंगे तो इनका क्या क्रम होगा, माने पहले कौन दिखेगा, फिर कौन, ऐसे करके रहेगा। दे दिया अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज दे अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी। नीचे दिए गए शब्द को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाएं। पहला क्वेश्चन में ये क्या है, ऑप्शन क्या है, मदर, फादर, डॉटर, अंकल, सिस्टर। तो हम लोग को ये पता लगाना इन पांचों में सबसे पहले कौन दिखेगा, फिर कौन दिखेगा, फिर कौन दिखेगा, फिर कौन दिखेगा, यही करना है। तो ध्यान से देखो, तो सबका पहला ही लेटर अलग है, पहला ही लेटर। किसी का एम है, किसी का एफ है, किसी का डी है, किसी का यू है, किसी का एस है। तो इस वाले क्वेश्चन का काम तो पहले ही लेटर से काम हो गया। क्या क्या लेटर है, एम, किसी का पहला लेटर क्या है, एम, किसी का क्या है, एफ, डी, यू और एस। सबका पहला लेटर देख रहे हैं। अगर इन लेटर को अल्फाबेट के हिसाब से सजाएं तो बताओ सबसे पहले कौन आएगा, डी आएगा, फिर क्या आएगा बोलो, एफ आएगा, फिर क्या आएगा, एम आएगा, फिर क्या आएगा, यू, एस ना, एस फिर यू। तो अब ऑप्शन बैठा दो, डी फॉर डॉटर यानी कि सबसे पहले क्या दिखेगा, ऑप्शन नंबर सी। एफ फॉर फादर यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एम फॉर मदर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एस फॉर सिस्टर यानी कि ऑप्शन नंबर ई। और यू फॉर अंकल यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इसी तरह से चार ऑप्शन दिए रहेंगे, एक ऑप्शन में ये चीज दिखेगा, ये हमारा सही क्रम बैठा। समझ में आया? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा चेंजिंग है। पहला वाला में देखना सबका पहला ही लेटर अलग अलग था। दूसरे वाले में ध्यान से देखो तो सबका पहला लेटर सेम है। देखो पी इसमें भी है, पी पी पी, सब में पहला लेटर सेम है। तो इस पहला लेटर को तुम देखो ही मत, सबसे बढ़िया पहला लेटर को देखो ही मत। देखो किससे, दूसरा लेटर से। ध्यान से देखो तो दूसरा लेटर में क्या है, ओ है, किसी का क्या है, ई, किसी का क्या है, आर, किसी का एल और किसी का ए। इसी को अरेंज कर दो, खुद ही पता चल जाएगा। अरेंज करने पर सबसे पहले क्या दिखेगा, ए, फिर ई, फिर एल, फिर ओ, फिर आर। अब ऑप्शन बैठा दो। एक किस में बचा हुआ है, पास्ट में, यानी कि सबसे पहले दिखेगा हम लोग को ऑप्शन नंबर ई। ई किस में बचा हुआ है, पेस्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एल किस में बचा हुआ है, डी, ऑप्शन नंबर डी में। ओ किस में बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। और आर किस में बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इन शब्दों को अगर डिक्शनरी में देखेंगे तो उनका सार्थक क्रम ये बनेगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो ध्यान से। तो इसमें हम देख रहे हैं पिछला वाला क्वेश्चन में सबका पहला ही अलग था, दूसरा वाला में सबका पहला लेटर सेम है। इस बार देखो तो दो दो लेटर सेम है। देखो जो सेम उसको काट के हटा दो, ए आर, ए आर, ए आर, ए आर, ए आर। ये तो सब में कॉमन है। रिजल्ट कौन बनाएगा, तीसरा लेटर। तीसरा लेटर ध्यान से देखो तो किसी का आई है, किसी का ओ है, किसी का टी है, किसी का आर है, किसी का एम है। इसी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दो। सबसे पहले कौन दिखेगा, सबसे पहले दिखेगा तुमको आई वाला, यानी कि डायरेक्ट लिख दो ऑप्शन। पहले कौन सा दिखेगा, ऑप्शन नंबर ए। आई के बाद कौन सा दिखेगा तुमको, एम वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। एम के बाद क्या दिखेगा तुमको, आर वाला, आर ना, सॉरी ओ वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कौन दिखेगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर क्या दिखेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आंसर बन गया। तीसरा में हम एक और स्टेप कर दिए हैं कि तीन तीन लेटर कॉमन रख दिए हैं। तो इन तीनों को देखो ही मत, ए क्यू यू तो सब में है भाई, ए क्यू यू तो सब में है। अलग कहां से हो रहा है, ई, आई, ए, 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 बाकी तीनों में तो ए रह गया, यानी कि इतना तो तय है पहले ए वाला ही कोई ना कोई आएगा। अब ए का अगला देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन तीनों में क्या कॉमन है, ए है, और इसमें चौथा लेटर क्या है, आई और ई। तो पहले तो ए वाला ही कोई आएगा ना। अब ए वाला तीन तीन हो गया, तो इन तीनों में आगे बढ़ो। ए के बाद क्या है, आर, ए के बाद टी, ए के बाद एफ। पहले एफ वाला दिखेगा, यानी कि सबसे पहले हम लोग को दिखेगा ऑप्शन नंबर ई। उसके बाद कौन दिखेगा, ए के बाद आर वाला, ऑप्शन नंबर सी। फिर दिखेगा ऑप्शन नंबर डी। अब ए और बी में डिसाइड करो चौथा पांचवा कौन होगा। तो यहां पर ई है, यहां पर आई है, तो पहले यही दिखेगा ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर समझ में आया बात? यहां देखो बहुत ज्यादा कॉमन है,
जहां तक कॉमन है उसको देखो ही मत। कहां तक कॉमन है? प्रेप तो देख रहे हैं सब में कॉमन है, प्रेप PREP। चौथा लेटर अलग हो रहा है, चौथा लेटर इसमें क्या है? चौथा लेटर A, इसमें भी क्या है? A, इसमें O और O। तो पहले तो A वाला में से कोई दिखेगा, यानी कि A और B में से ही पहला कोई होगा। तो A के बाद यहाँ R है, दिक्कत क्या है? यहाँ भी R है, और आगे बढ़ो। R के बाद A है, यहाँ भी A है, और आगे बढ़ो। A के बाद T है, यहाँ भी T है, और आगे बढ़ो। T के बाद I है, यहाँ भी I है। अब रिजल्ट बनेगा, यहाँ पर क्या है? O, यहाँ पर क्या है? B। तो पहले O वाला दिखेगा ना, यानी कि पहले ऑप्शन नंबर A, फिर B। अब C और D में डिसाइड करो। तो O दोनों में कॉमन है, उससे आगे बढ़ो। S भी कॉमन है, उससे भी आगे बढ़ो। I और यहाँ क्या है? T। तो पहले तो I दिखेगा, फिर T। तो बाय डिफॉल्ट ये चारों के चारों डिक्शनरी के ऑर्डर में ही लिखे गए। समझ में आया कि नहीं आया? तो उम्मीद है आप लोगों को भी समझ में आया होगा। अगर मेरा प्रयास रंग ला रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू।